हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है मानव संसाधन। आप सब जानते हैं मानव की क्या यूटिलिटी है, संसाधन किसको कहते हैं। अब तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं। जब भी कोई वस्तु मानव की उपयोगिता की बन जाती है तो वो संसाधन बन जाती है। अब मानव संसाधन क्या है? मनुष्य की अपनी यूटिलिटी है ना। अब मनुष्य ही एक तरीके से सारी चीज़ों का उपभोग कर रहा है। भूमि, जल, मिट्टी, ऊर्जा, जीव जंतु, उत्पादन, कृषि, ये सब का उपयोग करके मनुष्य ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि संभव बनाता है। सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। तो मानव की अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कहीं पॉपुलेशन बहुत कम है? क्यों है ये डिफरेंस? तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन जो वेरिएशन हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये पॉपुलेशन वेरिएशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी प्रजाति, जनजाति, किसी को भी बसने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी, मिट्टी, आपका जो वातावरण वो सब अच्छा हो। तो पहली रिक्वायरमेंट पानी की होती है और सनलाइट की होती है। कहीं पर सनलाइट बहुत कम है, आर्कटिक, एंटार्कटिक, ये जो जोन है यहाँ पर आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं है, फ्रोज़न रहते हैं, अधिकांश समय जमे हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी, नहीं है वहाँ पॉपुलेशन, जनशून्य भी है कई बर्फ़ के स्थान। तो वहाँ ऐसे स्थान, जबकि दूसरी तरफ आप देख लीजिए गंगा का डेल्टा देख लीजिए या गंगा नदी के किनारे किनारे देख लीजिए, बहुत पॉपुलेशन बसी हुई है। कई ऐसी नदियाँ हैं जिनके किनारे काफ़ी पॉपुलेशन आपको मिल रही है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट अगर प्रॉपर है, पानी अगर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान है, अब हिमालय है, यहाँ पे ऊपर आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो एकदम दुर्गम स्थान है, बस नहीं सकता, निर्जन प्राय प्रदेश मिलेंगे। अब है संसार की वर्तमान, ये जो पॉपुलेशन जो है, जो पृथ्वी की 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 59.2 करोड़ पॉपुलेशन, ये 99 के स्टैटिक्स के अनुसार मैं बता रही हूँ पॉपुलेशन। निर्जन अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर पृथ्वी के शेष स्थल पर जनसंख्या का औसत घनत्व 43.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, किंतु यह जन घनत्व सर्वत्र समान नहीं है। भूतल का लगभग 2/3 भाग निर्जन प्राय है, थोड़े से ही भाग पर जनसंख्या संकेंद्रित है। संसार की लगभग 3/4 आबादी पृथ्वी के 10% थल क्षेत्र पर निवास करती है। इस कारण जनसंख्या वितरण का सबसे प्रत्यक्ष लक्षण इसकी क्षेत्रीय विषमता है, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलता है, क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है। तो ये पॉपुलेशन का आपको, अब पॉपुलेशन जो है आपकी 85% जनसंख्या उत्तरी महाद्वीपों में, शेष 15% जनसंख्या दक्षिणी महाद्वीपों में, जिसमें आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आ गया है, उनमें निवास करती है। अक्षांशीय वितरण की दृष्टि से विश्व का 90% जनसंख्या भूमध्य रेखा के उत्तर में और 10% जनसंख्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में संकेंद्रित है। उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की केवल 1% से भी कम जनसंख्या है। मेनली जो जनसंख्या है 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य 30% जनसंख्या मिलती है। भूमध्य रेखा से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः एशिया में विश्व की 10% जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में विश्व की 80% जनसंख्या मिलती है। तो आपको जनसंख्या का संकेंद्रण समझ में आ गया कि मेनली जनसंख्या कहाँ संकेंद्रित है। अब जनसंख्या जो है ये कहीं पर तो ज़्यादा बसावट है, कहीं पर कम बसावट है। अगर हम इसके वास्य क्षेत्र देखें तो विश्व में 3/4 जनसंख्या 4 प्राथमिक महासमूहों में संकेंद्रित है। कौन कौन से महासमूह हैं ये जो हमें देखने को मिलते हैं? एशियाई जनसमूह पहला, दूसरा यूरोपीय जनसमूह,
तीसरा आंग्ल अमेरिकी जनसमूह और चौथा अफ्रीकी जनसमूह। तो ये 4 मेन पॉकेट्स हैं जो आपको देखने को मिलती है। अब हम पहला ले लेते हैं एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह में कौन कौन से हो गए? पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया। दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। पूर्वी केंद्र प्रशांत महासागर के सहारे स्थित है और दक्षिणी केंद्र हिंद महासागर के सहारे स्थित है। संसार का 58% जनसंख्या एशियाई महाजनसमूह में रहती है। तो एशिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी है, इस एरिया में पानी भी अवेलेबल है, मिट्टी भी है और भी इस तरह की लोकल सुविधाओं की वजह से यहाँ प्रोग्रेस होती गई और जनसंख्या पनपती गई। फिर है आपका एशियाई जनसमूह में नदियों के आर्द्र मैदानों में वर्षा मात्रा 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक रहती है। इसके विपरीत मंगोलिया है, सीकियांग है, तिब्बत है, साइबेरिया है, इन भागों में विरल जनसंख्या। आपने देखा होगा कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो, डेजर्ट में हमें जनसंख्या विरल दिखाई देगी, है ना। चीन में जो जनसंख्या है चीन के मैदानों में पाई जा रही है, हांगहो के बेसिन में पाई जा रही है, शांटुंग वगैरह में पाई जा रही है, यांगटीसी नदी के डेल्टा, शंघाई के पृष्ठ प्रदेश, हैकाउ क्षेत्र में, जेचुआन बेसिन में, सीकियांग नदी में के डेल्टा में, कैंटन हांगकांग में, चैंटुंग चोंगकिंग क्षेत्र में और दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट के सहारे एक सक्रिय पेटी के रूप में ये पाई जा रही है। तो चीन में जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग, लेकिन नदियों का वहाँ भी इम्पोर्टेंस है, नदी घाटियों में काफ़ी पॉपुलेशन पाई जा रही है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी सघनता आपको शंघाई, नानकिंग, कैंटन, हैंकाओ, सिंगटाओ, बीजिंग, टिटसिन ये मुख्य केंद्र हैं जनसंख्या के, जहाँ पर यहाँ जनसंख्या की सघनता 2000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गई है। अब आपका आ जाता है भारत। भारत में आपको पता है 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है। तो भारत में जो पॉपुलेशन है वो नदी घाटी के बेसिनों में पाई जा रही है। सतलज गंगा का जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है, भारत की 41% जनसंख्या सतलज गंगा के नदी घाटी के मैदान जो हैं उनमें रहती है। गंगा के डेल्टा में 1000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की सघनता है। भारत के पठार अपेक्षाकृत कम आबादी वाले हैं, पठार में कम है। भारत में 75% जनसंख्या नदियों के बेसिन में पाई जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में है। भारतीय प्रायद्वीप के समुद्र के समीपस्थ क्षेत्र जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे 43% भारत की जनसंख्या का जमाव है। नेक्स्ट है जापान। जापान 12.6 करोड़ जनसंख्या है यहाँ की। 99 की सेंसस के हिसाब से बता रही हूँ, लेटेस्ट के अभी मैं आपको जो आपकी साइट है जो हमने ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप पे मैं फ़ोटो मैप्स भेज दूँगी, जो पॉपुलेशन कहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है, कहाँ लेस पॉपुलेटेड है, उसके मैप्स भेज दूँगी, है ना। अभी आप वीडियो देख लीजिए और मैप्स आपको साथ में मिल जाएंगे, मैप्स मैं भेज दूँगी PDF से। तो आपकी एशिया के देशों में जापान में सबसे अधिक औद्योगिकरण और नवीनीकरण है, हम सब जानते हैं। और नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या यहाँ पे 77% है। क्वांटो क्षेत्र में टोक्यो बहुत प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा नागोया, किनकी, कोबे, ओसाका, उत्तरी क्यूशू, हिरोशिमा, नागासाकी, मोजी, यवाता, कानाजावा, ये सारे इसके मुख्य केंद्र है। बांग्लादेश अगर देखें तो बांग्लादेश में भी अधिकांश नदियों के बेसिन में जनसंख्या है। 12.5 करोड़ पॉपुलेशन है और इसका 90% भाग नदियों की मैदानी डेल्टाई क्षेत्रों में है ना। पाकिस्तान में 14.6 करोड़ पॉपुलेशन है और ये भी नदियों के मैदानों में ही बसी हुई है पॉपुलेशन। एशिया के और कंट्रीज़ में म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, मलाया, ये सारे, इंडोनेशिया हो गया, तो ये सारे एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये सारा आपको कंप्लीट हो गया कि एशिया में है। तो अब सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन
कहाँ कहाँ पर है, ये आपको क्लियर हो गया। क्योंकि एशिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी महाद्वीप में जनसंख्या का जमाव है तो वो है एशिया। अब एशिया में कहाँ कहाँ है ये आपको क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।